रहमान अमेरिका कैसे बना और उसका जो तारीख है उसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि उस दौर में यूरोप में क्या निज़ाम चल रहा था और यूरोप के हालात कैसे थे। ये कहानी शुरू होती है 1453 1453 में, जब ऑटोमन एम्पायर के एक शहजादा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो थे, उन्होंने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल या बैजेंटाइन एम्पायर या जो ये रोमन की एम्पायर थी यहाँ पे कुस्तुनतुनिया में, इस पे हमला किया और इसको फतह कर लिया। तो हमने देखा कि इस्तांबुल, और फिर इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया से हटा के इस्तांबुल रखा। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये कॉन्स्टेंटाइन बादशाह था, उसके नाम पे उसने अपने नाम पे ये शहर आबाद किया। तो इस शहर की, इस्तांबुल की जो है वो जोग्राफियाई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी इस्तांबुल से ही सारे के सारे यूरोपीय लोग यहाँ से गुजरते और एशिया में जाते। ख़ासतौर पे जो एशिया में जो उस वक्त की तीन बड़ी मंडियाँ थी, इंडिया, चाइना, जापान, तो इन इलाकों में यूरोप के लोग जाते और वहाँ से तजारत करते और बहुत सा माल कमाते। तो जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का कब्ज़ा हुआ इस्तांबुल पे, तो उन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया। अब दूसरा रास्ता जो था वो एक ममलूक सल्तनत से गुजरता था। ममलूक सल्तनत भी चूंकि मुसलमानों की सल्तनत थी, उन्होंने भी यूरोपीय लोगों के रास्ते बंद किए। तो अब यूरोप के अंदर चूंकि उनकी तजारत बहुत हद तक ख़त्म हो गई थी और वो इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं जानते थे बड़ी मंडियों में जाने का, तो यूरोप के लोगों को में गुर्बत बहुत ज़्यादा आम होगी, चोरी डकैती बहुत ज़्यादा आम होगी। लोग खुलेआम चोरी करते और लोगों को मारते और उनके जो है पैसों को लेके भाग जाते। तो इन हालात में जो है इन लोगों के हाथ मार्को पोलो, जो कि 13वीं सदी में था, 13वीं सदी के मार्को पोलो का इनके हाथ सफ़रनामा लगा। उस सफ़रनामे का नाम द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो के नाम से ये सफ़रनामा है। इस सफ़रनामे के अंदर मार्को पोलो ने बहुत तफसील के साथ जो है एशियाई ममालिक का जिक्र किया, इंडिया, चाइना, जापान का जिक्र किया, ख़ासतौर पे मंगोल रियासतों का जिक्र किया। और क्योंकि मार्को पोलो के बारे में आपको बताता चलूँ कि मार्को पोलो जो है कुबलाई खान के साथ उसका उसके सफ़ीर की हैसियत से उसने काफ़ी अच्छा काम किया। 1271 से लेके 1271 से 1295 तक जो है वो इन इलाकों में रहा। और सिल्क रोड जो है, उसमें रेशम का जो रोड है उस पर भी उसने इसी इन्हीं रोड के ऊपर उसने सफ़र किया, सिल्क पट्टी पे। तो इस तरह मार्को पोलो का जब इन लोगों को सफ़रनामा मिला, ख़ास तौर पे मार्को पोलो ने उसमें वहाँ की दौलत के अंबार और जापान में जो महल हैं और ऐसे ऐसे महलों का जिक्र किया जिनके दीवारें और जिनके फर्श जो है सोने के बने हुए थे। तो इन सारी दौलत की आजमाइश ढेर को देख के, इस सफ़रनामे को देख के पूरे यूरोप के अंदर जो है बहुत से लोगों में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इन इलाकों में जाएँ और वहाँ जाके अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर करे। उन्हीं में से एक नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इटली का नौजवान है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इसने भी अपने आगाज़ किया, लेकिन चूंकि इसके पास रिसोर्स नहीं थे और बहरी जहाज़ और अमला नहीं था, तो लिहाजा ये बरतानिया गया और इटली की हुकूमत के पास गया और फ्रांस गया। लेकिन वो कहीं से इसको इसको मदद ना मिली। इसको किसी हुकूमत ने जहाज़ वगैरह और लोग नहीं फराम किया, खुदा नहीं फराम की। ये स्पेन में आया। स्पेन में ये 7 साल रहा, लेकिन स्पेन की मलका और बादशाह के साथ इसको मुलाकात का टाइम नहीं दिया गया, इसकी मुलाकात नहीं हो सकी। 7 साल के बाद 1491 1491 में इसकी वहाँ के स्पेन की जो है मलका, उसको उसके साथ मिलने का इसका इत्तेफाक हुआ, इसकी मुलाकात हुई। 1491 बच्चों ये वही दौर है जब गरनाता में स्पेन में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था और ये लाजमी तौर पे ये मलका और बादशाह उधर ही मसरूफ थे। तो 1491 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने वहाँ की मलका, स्पेन की मलका और बादशाह को अपने सारा आइडियाज़ बताए कि मैं किस तरह जाऊँगा और एशिया और जापान और यूरोप, जिनका एशिया, जापान और चीन जहाँ की दौलत का मार्को पोलो ने अपने सफ़रनामे में बहुत तफसील से जिक्र किया, मैं वो दौलत लूँगा। खैर इसने उस वहाँ की मलका और बादशाह को जो है अपने एतमाद में लिया और वो भी सोने चांदी की लालच में आए और उन्होंने इसको 2 जहाज़ दिए। और 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन की मलका के दिए हुए 2 जहाज़ और 1 जहाज़ पे उसने सेंटा मारिया खुद खरीदा और 90 के राउंड अबाउट लोगों का क्रू के साथ और कुछ खुराक उनके लिए उसके साथ ये निकला। और इस सारों का जो इंचार्ज था जाहिर है वो कोलंबस ही था। कोलंबस इनको लेके निकला और चाइना, जापान और इंडिया के इलाकों के लिए नए रास्ते की तलाश शुरू की इसने। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली ये है कि स्पेन के मशरिक में ये सारे इलाके हैं, इंडिया, चाइना, जापान, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से जब निकला समुद्र में तो मगरिब की तरफ सफ़र करने लग गया। मगरिब की तरफ सफ़र करते हुए ये जो 4,500 और 5,000 के राउंड अबाउट
साढ़े चार से 5,000 किलोमीटर का ये लंबा पट्टी है समुद्र की। और इस फासले के बाद जो है अमेरिका की ज़मीन शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे एक 20 दिन मुसलसल सफ़र में रहा बहरी जहाज़ों में। 20 दिनों में इनकी खुराक ख़त्म हो गई। अमला बहुत परेशान हुआ। अमले ने क्रिस्टोफर कोलंबस को बहुत समझाया कि यहाँ पे कोई नई ज़मीन नहीं है और लिहाजा वापस जाया जाए। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत पक्का था और वो अपने आप में बहुत डिटर्मिनेंट था कि वो इसको अपना लेगा और नई ज़मीन को ढूंढ लेगा, एशिया के इलाकों में पहुंचेगा। लेकिन 20 दिनों तक कोई जजीरा नज़र न आता और चारों तरफ समुंदर ही समुंदर और पानी और आबादी का कोई दूर दूर तक निशान नज़र न आया। और सुनने पे सुहागा कि आप लोगों की 89-90 लोग जो थे क्रू के, उनकी खुराक भी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन कोलंबस मानने के लिए तैयार नहीं था कि वापस जाए। कोलंबस आगे से आगे जाना और अपनी तलाश को जारी रखने पे बाजिद था। जो इसका क्रू था वो खुराक की कमी की वजह से अब कोलंबस को बहुत समझाया, लेकिन कोलंबस के ना मानने पे फिर इसके क्रू ने इसको मारने की भी साजिश की। और कोलंबस अपनी चालाकी की वजह से और जहानत की वजह से अपने कत्ल के मंसूबे को नाकाम बना दिया। लेकिन उसके बाद कोलंबस ने देखा कि ये लोग ऐसे नहीं मान रहे, तो कोलंबस ने अपने क्रू को एक लालच दी। उसने कहा अगर बहुत जल्द हम किसी जजीरे पे पहुंच जाएंगे और फिर उस जजीरे पे पहुंचते साथ ही जो है मैं आपको वहाँ की ज़मीनें अलाट कर दूंगा, वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी ज़मीनें दूंगा जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ को लाके रह सकते हो। इसी लालच में जितना सोना चांदी मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा सोना, इस सोना चांदी और ज़मीनों की लालच में वो लोग कोलंबस के साथ चलते रहे। बल आखिर 36 दिनों के बाद कोलंबस 1492 में 36 दिनों के सफ़र के बाद जो है एक जजीरे पर पहुंचा। ये जजीरा सैन सेल्वाडोर था। आजकल इस जजीरे को बहामास के नाम से भी जाना जाता है। बहामास के इलाके में ये अब यहाँ से कोलंबस मगरिब में सफ़र करते करते अमेरिका की सरजमीन पे पहुँच चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन कबीले रहते थे वो बहुत पुराने लोग थे और बहुत सादा लोग थे। इस नई दुनिया के लोगों से नावाकिफ़ लोग थे और बड़े खुले दिल के और मेहमान पसंद और पुरअमन लोग थे। तो इन लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस को वेलकम किया और वो बहुत हैरान भी हुए कोलंबस और उसके साथियों को देख के। लेकिन कोलंबस तो यहाँ सोना और चांदी की तलाश में आया था, माल और दौलत ढूंढने आया था। कोलंबस ने यहाँ लोगों के साथ अपना ये अच्छे ताल्लुकात शुरू किए और सोना चांदी ढूंढना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे कोलंबस को सोना चांदी नहीं मिला। कोलंबस बहुत ढूंढता रहा, नहीं मिला। कोलंबस अब यहाँ सैन सेल्वाडोर जो बहामास का जजीरा था, यहाँ से मज़ीद मगरिब में सफ़र किया और क्यूबा के जजीरे पे पहुंचा। क्यूबा के जजीरे में जो है कोलंबस ने बहुत सोना ढूंढा, लेकिन सोना तो था ही नहीं। कोलंबस ने मशरिक में जाना था और कोलंबस भाई साहब मगरिब में तशरीफ़ ला चुके थे। क्यूबा के लोग भी बहुत पुरअमन थे और वो इस नई जो ये वाली दुनिया है यूरोपीय ममालिक के लोगों से ना आशना थे। खैर, क्यूबा के लोगों ने भी कोलंबस को बहुत जो है अच्छे तरीके के साथ उसके साथ रवैया रखा। लेकिन क्यूबा में भी क्रिस्टोफर कोलंबस को सोना अपनी मतलूबा मिकदार में ना मिल सका। मुकामी लोगों के पास जो थोड़ा बहुत सोना था वो इसने अपने जोर ज़बरदस्ती के साथ वहाँ से हथिया लिया। फिर क्यूबा से ये कोलंबस फिर सोने की तलाश में निकला और डोमिनिकन जो रिपब्लिक है उसको हटाई और आजकल जिसको जो है इसको डोमिनिकन रिपब्लिक या हटाई और इस जजीरे को जिसको आजकल हिस्पेनोला के नाम से जाना जाता है। कोलंबस इस हिस्पेनोला के जजीरे पर पहुंचा अपने लोगों के साथ और सोने और चांदी की तलाश शुरू कर दी। अच्छा दोस्तों, कोलंबस उसने जो मार्को पोलो का सफ़रनामा पढ़ा था और अपने मजहबी एतकादात की वजह से वो ये समझता था कि किंग सुलेमान, जिसको हम हज़रत सुलेमान कहते हैं, उनका तख्त जो था वो इसी इलाके में हिस्पेनोला में था मौजूद है। और दूसरा वो समझता था कि मलका सबा जो है क्वीन शिबा, वो उसकी रियासत भी इसी हिस्पेनोला के ऊपर कायम थी। और वो बहुत डिटर्मिनेंट था और बहुत कॉन्फिडेंट था कि इस इलाके में उसको लाजमी तौर पे जो है वो तमाम सोने और चांदी के महलात और वो तमाम सोने चांदी के ढेर और ज़खायर नज़र आएंगे जिसका जिक्र मार्को पोलो ने अपनी किताब में किया था। लेकिन हम जानते हैं कि मार्को पोलो मशरिक में था और ये भाई साहब मगरिब में तशरीफ़ ला चुके थे। लिहाजा हिस्पेनोला में इसने सोने चांदी की जो है बहुत ज़्यादा तलाश की, लेकिन इसको अपनी मतलूबा मिकदार में सोना चांदी ना मिल सका। जो मुकामी लोगों से इसने सोना चांदी इकट्ठा किया, लूट मार और जुल्म किया उसके साथ, और वहाँ के हिस्पेनोला के जो हैं
खाने के ग़िज़ाई मसाला जात लिए और हिस्पैनियोला की मुकामी आबादी को ग़ुलाम बना के ये जो है 1493 में कोलंबस ने अपने कुछ दोस्तों को वहाँ हिस्पैनियोला में छोड़ा और वहाँ पे एक छोटा सा किला बनाया और अपने दोस्तों को वहाँ पे छोड़ा और बाकी कुछ लोगों के साथ हिस्पैनियोला के मुकामी लोगों को ग़ुलाम बनाया, उनका सोना और मुकामी जो है ग़िज़ाई मसाला जात लेके ये वापस स्पेन में आया। स्पेन की मलका ने अपने वादे के बिल्कुल ऐन मुताबिक इसको एडमिरल ऑफ स्पेन का नाम ओहदा दिया और इसको शाही दरबार के लोगों में शामिल कर लिया। अब कोलंबस ने स्पेन की मलका से वादा किया था कि अगर स्पेन की मलका इसको जहाज़ देगी और लोग देंगी तो ये बहुत सा सोना चांदी ढूंढ के लाएगा। अब जाहिर है जो सोना ये लेके गया वो मतलूबा मिकदार पूरी न कर सकता था, तो इसने स्पेन की मलका को कहा कि इसको मज़ीद लोग दो ताकि ये वहाँ जाके इसने ज़मीन ढूंढ लिया, जजीरा ढूंढ लिया, अब ये वहाँ जाके सोना ढूंढेगा और वो लाएगा और उसका जाहिर स्पेन की मलका के साथ इसका जो मुआहदा हुआ उसमें 10 या 12% जितना भी ये सोना लाएगा वो इसका होगा, बाकी स्पेन की मलका का होगा। खैर 1493 में कुछ दिन वहाँ पे रुकने के बाद ये 1300 लोगों को लेकर और 17 बहरी जहाज़ों के साथ स्पेन से दोबारा हिस्पैनियोला की तरफ रवाना हुआ। इन 1300 लोगों में जो थे वो बहुत बड़ी तादाद में सिपाही थे, फौज के लोग थे, कुछ मुकामी लोग जिनको वहाँ ले जाके इसने सेटल करना था, आबादी बनानी थी, और फिर उसके साथ जो है इनके पास खुराक और जो है फौजी कुत्तों का एक बड़ी फौज अपने साथ लेके गया। जब हिस्पैनियोला आया और मुकामी लोग जो वहाँ से स्पेन से सोने की लालच में इसके साथ आए थे, हिस्पैनियोला आगे उन्होंने सोना तलाश करना शुरू किया लेकिन सोना नहीं मिल सका क्योंकि हिस्पैनियोला में चीन और जापान की तरह सोने के ज़खायर उस वक्त में जो मौजूद ही नहीं थे। जी 1493 में जब ये 1300 लोगों का क्रू, फौजी सिपाही और भारी मिकदार में असला और फौजी कुत्तों के साथ 17 बहरी जहाज़ों पे जो है के साथ जब ये वापस हिस्पैनियोला पहुंचा तो इसके जो अपने साथियों को ये हिस्पैनियोला में तयन करके गया था वो इसके सिपाही गायब थे, सिरे से पता ही नहीं चल रहा था, और जिस जगह इसने किला बनाया था वो किला भी गायब हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें देख के क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत गुस्से में आया और उसने मुकामी लोगों पे उसने सोचा कि ये मुकामी लोगों ने जुल्म किया और मेरे साथियों को मार दिया और किला भी ख़त्म कर दिया, तो इसने मुकामी लोगों पे जुल्म सितम शुरू किया और सोने की तलाश शुरू की। इसके ये 1300 जो इसके साथ लोग सिपाही आए और जो लोग यहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे कि यहाँ की ज़मीनों पे सेटल होंगे और अपने नए नए घर बनाएंगे और इन ज़मीनों पे अपनी आबादी बनाएंगे, इन लोगों ने और इसके जो फौजी लोग थे वो हिस्पैनियोला की हर घर में जाते सोना तलाश करते और हर घर की तलाशी के दौरान उसको आग लगा देते जहाँ से सोना ना मिलता, चूँकि हिस्पैनियोला में सोना था ही नहीं तो मिलता कहाँ से। तो अब ये सारे मामला देख के क्रिस्टोफर कोलंबस परेशान था क्योंकि इतने सिपाही भी ले आया और स्पेन की मलका के साथ वादा भी था और फिर लोगों को भी सोने की लालच दे के लेकर आया था। तो अब इस परेशानी में जो क्रिस्टोफर कोलंबस और इसके फौज के लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम शुरू कर दिया हिस्पैनियोला की नेटिव अमेरिकन कबीलों के ऊपर। अच्छा, अब इस दौर में जो जुल्म और बर्बरियत इसने शुरू की इस हद तक बढ़ गई कि लोगों को ये कानकुनी में सोने की तलाश के लिए लगा देता कि लोग वहाँ पे सोना चांदी की तलाश करते, और इसके साथ साथ जो है वहाँ की जो मुकामी औरतें थी उनको इसने दरियाओं के अंदर जो सोने के कुछ वहाँ के दरियाओं में सोने के ज़रात कुछ ना कुछ मिलते रहते थे, तो उनकी तमाम औरतों को इसने जो है दरियाओं में सोने के जो ज़रात हैं वो ढूंढने में लगा दिया, और 20-20 18-18 घंटे वो औरतें और जो बच्चे हैं और बूढ़े लोग जो हैं वो दरियाओं में सोने की तलाश और सोने के ज़रात ढूंढते रहते, छानते रहते। और इसी वजह से वहाँ की औरतें, एक वक्त ऐसा भी आया कि हिस्पैनियोला की जो मुकामी नेटिव अमेरिकन औरतें थी जो दरियाओं में सोने के ज़रात ढूंढने में मसरूफ़ होती थी, तो चूँकि वो मुस्तकिल तौर पे नीचे दरिया में मुँह करके और कमर झुकी रहती, तो वहाँ की औरतें माँ बनने की जो है काबिलियत से भी महरूम, अहलियत से भी महरूम हो चुकी थी, उनके अंदर माँ बनने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी मुस्तकिल तौर पे जो है झुके रहने की वजह से। अच्छा, यहाँ पे जुल्म बर्बरियत यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि क्रिस्टोफर कोलंबस के जो सिपाही लोग थे वो इतने डेस्परेट हो गए थे, इतने मायूस हो चुके थे और इतने गुस्से में थे कि क्रिस्टोफर कोलंबस उनको सोने की लालच दे के जो बाग दिखा के जन्नत के बाग दिखा के लेके आया था वो अब यहाँ पूरे नहीं हो रहे थे। तो उन लोगों ने यहाँ पे इतनी मायूसी और इतनी परेशानी के आलम में यहाँ के मुकामी लोगों पे
पे इतना जुल्म किया कि बाज़ औक़ात तो वो अपने चाकू और जो छुरियाँ होती हैं उनकी नोक धार चेक करने के लिए वहाँ के मुकामी लोगों के हाथ काट देते और उनके जिस्म पे लगा के जख्म करते और उस पर हंसते मुस्कुराते कह के लगाते। तो ये जुल्म बर्बरियत जारी रहा। 1496 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस अपने दो भाइयों को वहां पे तैनात किया और अब चूंकि पीछे स्पेन से भी इसके पास प्रेशर था कि इसने वहां पे सोना भेजना, सोना मिल नहीं सका इसको। अच्छा, इस दौरान इसने वेनेजुएला के इलाके, ये हिस्पेनोला से थोड़ा सा नीचे है तो वेनेजुएला के इलाके शुरू हो जाते हैं, वहां पे भी आके सोना चांदी तलाश की लेकिन इसको नहीं मिल सका। अच्छा, ये परेशान हुआ, बलाखिर इसने जो है इसकी कसरत जो पूरी की वो हिस्पेनोला के लोगों को गुलाम बना बना के स्पेन भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आया कि हिस्पेनोला का जो है आबो हवा और वहाँ के लोगों की कुव्वत मुदाफ़त और थी। जब ये लोग स्पेन गए तो स्पेन में जो गुलाम बन के जाने लगे ये लोग, ये जल्दी स्पेन में जाते और बीमार होकर वहाँ पे मर जाते। तो ये भी ज़्यादा ऐसा जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ये काम ना कर सका और जो यहाँ के स्पेनोला के मुकामी लोग थे इनको इसने गुलाम बना के जो वहाँ पे भेजता था स्पेन में, इस काम को रोक दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये सारे के सारे गुलाम वहाँ जाके बीमार होते और जल्दी मर जाते थे। और फिर यहाँ पे सारा जुल्म बरपरिया 1496 में ये वहाँ से स्पेन से फिर वापस इधर आया तो आके बहुत ज़्यादा इसका जुल्म बढ़ गया था। लेकिन जिन मुकामी लोगों को, स्पेन के लोगों को जिनको ये अपने साथ यहाँ पे सोना चांदी की लालच में और आबादी बनाने की लालच में लेके आया था, उन्होंने इसके जाने के बाद अमेरिका के हिस्पेनोला के नेटिव लोगों के साथ मिलके क्रिस्टोफर कोलंबस के खिलाफ बगावत कर दी। अब इस बगावत में क्रिस्टोफर कोलंबस और इसके भाइयों के खिलाफ जो बगावत हुई वो झड़पों की सूरत में भी हुई, और दूसरा इन्हीं स्पेन के लोग जो स्पेन से यहाँ आके आबाद थे, इन्हीं लोगों ने स्पेन में पैगामात भेजने शुरू किए मलका बादशाह के पास कि यहाँ कोई सोना चांदी नहीं। और क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत ज़्यादा कत्ल आम और जो है जुल्म का निशाना बना रहा है मुकामी लोगों को, ना सिर्फ मुकामी लोगों को बल्कि जो स्पेन के लोग यहाँ आबादकारी के लिए आए हैं ये उन पर भी जुल्म करता था। तो जो है 1497 में वहाँ से बरतानिया, ये सारी इसकी खबरें, जुल्म सितम की खबरें स्पेन में मलका के पास जाने लग गई। खैर 1500 के अंदर मलका स्पेन ने वहाँ के चीफ जस्टिस को यहाँ हिस्पेनोला में भेजा और चीफ जस्टिस ने यहाँ के सारे मामला और इसके खिलाफ जो है दरख्वास्तें सुन के क्रिस्टोफर कोलंबस और इसके दोनों भाइयों को हथकड़ियाँ लगाई और फौजी अमले के साथ सिपाहियों की निगरानी में इसको वापस स्पेन भेजा मलका के पास। खैर ये क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन पहुंचा, इसने कुछ ही अरसे के अंदर 1-2 माह के अंदर अंदर स्पेन की मलका को दोबारा राजी कर लिया और कहा गया आपकी बात वो लाजमी जो है या उन ज़मीनों को ढूंढ लेगा। वो बहुत करीब पहुंच चुका था इन ज़मीनों के। खैर लेकिन अब इसके पास मलका ने इसको एक चांस दे दिया, लेकिन इसके पास जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के पास अब वो गवर्नरी नहीं थी जो पहले हिस्पेनोला का ये गवर्नर बन के गया हुआ था। अब वो गवर्नरी नहीं थी और अब ये एडमिरल ऑफ द सी स्पेन का भी नहीं रह चुका। अब ये एक आम आदमी की हैसियत से स्पेन से चला 1500 में और वापस हिस्पेनोला आया। हिस्पेनोला में आके फिर हिस्पेनोला से जमैका एक जो है जजीरा, वहाँ पे ये फिर गया सोने चांदी की तलाश में मुख्तलिफ जज़ायर पे। जमैका के जजीरे में ये जाके फंस गया, वहाँ के मुकामी लोगों ने इसको पकड़ लिया और मारने लगे। बस इसी जब ऐन इसके मरने का वक्त था तो कुछ हिस्पेनोला से कुछ लोग वापस आए और उन्होंने इसकी जान बचाई और ये जमैका से वापस गया। तो ये सारा सोना चांदी की तलाश में 1504 के अंदर जो क्रिस्टोफर कोलंबस है बूढ़ा हो चुका था और इंतहाई नाउमीद और मायूस और ज़हनी तौर पे परेशान रहने लग गया और नफसियाती बीमारियों का ये जो है वो भी इसके अंदर परेशानियां आ गई थी। तो 1504 में ये वापस अपनी इस हालत में स्पेन में आया और 1506 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के अंदर अपनी मौत आप मर गया। वो किस तरह किन किन इलाकों में गया, तो यहाँ ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इटली का रहने वाला है। ये है इटली, ठीक है, ये इटली। अब हम इसको जूम आउट कर रहे हैं, ये इटली के साथ ये स्विट्ज़रलैंड पड़ा हुआ है और जब और जूम आउट करेंगे ये फ्रांस का इलाका है, ये स्पेन है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फ्रांस से ऊपर तो ये यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है जी, ये यूनाइटेड किंगडम, ये आयरलैंड है और यहाँ पे भी स्कॉटलैंड भी आ जाएगा, ये वेल्स है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यूनाइटेड किंगडम। तो ये भाई साहब क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो यहाँ के थे, इटली के, ये इटली के थे,
ठीक है। तो इटली में भाई साहब ने बड़े, इटली फ्रांस के बादशाहों के पास गया लेकिन उन्होंने इसकी कोई मदद ना की, बल आखिर ये स्पेन में आया इधर। ठीक है जी। स्पेन की मलका 1491 में जो वैसे मसरूफ़ थे मुसलमानों के कत्लेआम में, तो ये 1492 में 7 साल तक स्पेन रहा। फिर 7 साल बाद 1492 में जो है इसने इस जो है मुलाकात हुई और फिर इस तरह 1492 में ये निकला स्पेन से, 2 उनके जहाज़ और एक जहाज़ अपना सेंटा मारिया लेके 89 लोगों के साथ। अब हम देखते हैं ये यहाँ से स्पेन से इसने बच्चों जाना था ये मशरिक में, इसका मशरिक ये साइड है, टर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे ये इंडिया, ये इंडिया में आना था इन्होंने। ये चाइना उस वक्त बड़ी मंडी थी, तजारती मंडी, और ये जापान बच्चों, ये पड़ा हुआ है जापान। ये 3 मंडियाँ थी, बड़ी मंडियाँ। एक श्याम भी है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा दूंगा। तो बच्चों ये इन जगहों पे इसने आना था, लेकिन ये भाई साहब स्पेन से निकले और ये सारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये जो 4,500 किलोमीटर है, यहाँ पे आके सबसे पहले ये जो सैन सेल्वाडोर का जो हमने पढ़ा जजीरा था, और जिसको आजकल बहामास कहते हैं, वो ये जजीरा, ये इस जजीरे पे, बहामास के जजीरे पे सबसे पहले वो पहुंचा। फिर बहामास से भाई साहब थोड़ा सा आगे आए और ये क्यूबा की सरजमीन पे आ गए। ठीक है जी, ये क्यूबा की सरजमीन। फिर यहाँ पे भी सोना ढूंढते रहे, नहीं मिला क्यूबा की सरजमीन से, और फिर क्यूबा से फिर आगे थोड़ा सा आगे ये डोमिनिकन रिपब्लिक और हटाई का जो एरिया, यहाँ पे जी इस एरिया का नाम आज जो है वो हिस्पेनोला है। ठीक है जी। अब मैं इसको जूम आउट करने लगा हूँ, ये देखें आप, छोटे छोटे से जजीरे हैं ये अमेरिका से, कि जो मेन 13 कॉलोनीज थी उससे थोड़ा सा पहले, और फिर यहाँ पे आके बच्चों जो है ये अमेरिका शुरू हो जाता है। ठीक है जी। ये इसकी 13 कॉलोनी, नॉर्थ, साउथ वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, और ये देखें न्यू जर्सी, डेलावेयर, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर। ठीक है जी। ये रोड्स आइलैंड भी इसकी कॉलोनी है। तो ये 13 कॉलोनी है अमेरिका की, और फिर ये क्यूबा, और फिर ये जो है यहाँ पे ये बहामास। ठीक है जी। तो और ये डोमिनिकन। तो ये है बच्चों वो इलाका हिस्पेनोला का, जहाँ पे इसने कत्ल गारत मचाई। ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे आइंदा लेक्चर्स में कि किस तरह इन 13 रिपब्लिक से आगे, आपको मैंने पहले बताया कि इन 13 रिपब्लिक्स के साथ यहाँ पे सारी इस सारे एरिया में पहाड़ी पट्टी है। ठीक है। तो बाकी ये क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके 2 साथी जो वहाँ पे गए हुए थे सोने की तलाश में, वो किस तरह लोगों को, और ख़ास तौर पे वहाँ की मुकामी औरतों को, नेटिव अमेरिकन की औरतों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते। मुकामी नेटिव अमेरिकन के मर्दों को सरेआम फांसी दी जाती, उनके जिस्म के अज़ा, हाथ, कान, नाक, पाँव, इस तरह वो सरेआम काट दिए जाते। जो लोग इनकी बात ना मानते और सोना तलाश करने में नाकाम होते। मुकामी नेटिव अमेरिकन के जो लोग इनके जुल्म व बर्बरियत से डर के भागते, तो वो लोग इनके कुत्तों की खुराक बनते। वो हज़ारों मुजालिम जो कोलंबस और इसके साथियों ने ख़ास तौर पे हिस्पेनोला की सरजमीन पे नेटिव अमेरिकन पे रहा, उसकी चंद तस्वीरी झलकी।